गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2। जो सेकंड क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आपने बताना है स्टेट ट्रू और फॉल्स। जो आपके पास ये गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आपके पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। यानी आपके पास जो ओड नंबर्स हैं उनका जो क्यूब करेंगे वो इवन मिलेगा। तो आपने बताना है कि आपका ट्रू है या फॉल्स है। यानी आपके पास सबसे पहले ओड नंबर है। यानी ओड नंबर क्या होता है, आपके पास जो 2 के मल्टीपल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये क्या है आपके पास एंड सो ऑन। ये क्या है आपके पास ओड नंबर है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास हमने 1 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। यानी ओड नंबर का क्यूब किया आपको क्या मिला, ओड नंबर मिला। सेकंड अगर ओड नंबर देखिए हम 3 का अगर क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 27। 27 क्या हमारे पास ओड नंबर है। यानी 5 का अगर हम क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 125। तो यानी हमारे पास जब आप ओड नंबर का क्या करेंगे क्यूब करेंगे तो आपको वो क्या मिलेगा इवन नंबर नहीं मिलेगा आपको। तो ये स्टेटमेंट कैसे, आपकी फर्स्ट जो स्टेटमेंट है क्या है फॉल्स। फॉल्स। जो सेकंड है आपके पास एक परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरो। यानी आपके पास एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा उसके एंड में क्या नहीं होंगे, डज नॉट एंड विद 2 जीरो। यानी अगर आपको 10 का क्यूब करना है तो आपको क्या मिलेगा 1000। अगर 20 का क्यूब करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा 8000। यानी आपके पास क्या मिलेंगे एंड में 3 जीरो मिलेंगे। तो आपके पास क्या बोल रहा है कि जो परफेक्ट होगा डज नॉट एंड विद 2 जीरो। यानी उसके एंड में आपको क्या नहीं मिलेगी 2 जीरो नहीं मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, ट्रू होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, इफ स्केयर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5। यानी किसी नंबर के स्केयर के एंड में 5 है तो आपको क्या बोला देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। यानी उसका आप क्यूब करेंगे तो उसके एंड में आपको 25 मिले। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है 15 का अगर आपने स्केयर किया तो आपके पास क्या आएगा 225। यानी आपके पास क्या है एंड में तो आपके पास 5 है। अगर आप इसका क्यूब करेंगे 15 का तो आपके पास क्या आएगा 3375। तो आपके पास यहां पर एंड में क्या 25 है, नहीं है। तो आपके पास क्या होगा, स्केयर के एंड में 5 होगा देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। तो 25 तो आपका नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट आपकी कैसे होगी, फॉल्स होगी। नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विद एंड्स विद 8। यानी आपके पास क्या है कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा जिसके एंड्स में क्या है 8 आए। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा। अगर आपको 12 का क्यूब करना है तो क्या आएगा आपका 1728। यानी आपको एंड में क्या मिलेगा 8 मिलेगा। आप 22 का करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा एंड में 8 मिलेगा। 32 का करेंगे तो भी क्या मिलेगा एंड में यूनिट डिजिट पर क्या मिलेगा 8 मिलेगा। और यहां पर क्या बोल रखा है इन्होंने नो। तो आपके पास स्टेटमेंट कैसी होगी, फॉल्स होगी। नेक्स्ट जो पार्ट आपके पास द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में बी ए 3 डिजिट नंबर। यानी आपके पास जो 2 डिजिट नंबर है उसका अगर आप क्यूब निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वो 3 डिजिट नंबर मिल सकता है। तो यानी अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे 2 डिजिट तो हमारे पास क्या है 10 है। अगर 10 का हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1000। और 1000 में आपके पास क्या है 4 डिजिट है। अगर आप इससे ग्रेटर नंबर और लेंगे 11 का क्यूब करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1331। यानी इसमें भी आपके पास 4 डिजिट है।
तो आपके पास जो स्टेटमेंट है द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में भी 3 डिजिट नंबर, तो आपको ये 3 डिजिट नंबर में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसमें क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स 4 है। तो आपके पास जो ये स्टेटमेंट होगी क्या होगी, फॉल्स होगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। यानी आपके पास जो 2 डिजिट नंबर्स है उसका अगर क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 और मोर डिजिट्स। आप बताइए ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर लिस्ट नंबर देखे तो आपके पास क्या है, 4 डिजिट है। अगर हम यहाँ पर हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 99। 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 99, और 99 का अगर आप क्यूब करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 970299। यानी अगर 99 का आप क्यूब करेंगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ डिजिट आएगी वो क्या आएगी, 6 आएगी। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, 7 और मोर डिजिट्स, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, फॉल्स होगी। नेक्स्ट है जो आपका लास्ट पार्ट है वो क्या है, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में बी ए सिंगल डिजिट नंबर। यानी आपके पास जो सिंगल डिजिट नंबर है अगर उसका आप क्यूब करेंगे तो मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है या नहीं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 1 का अगर क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिला, 1 मिला। अगर आप 2 का क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो यहाँ से हमें क्लियर है कि अगर आपके पास सिंगल डिजिट नंबर का आपने क्यूब किया तो 1 मिला, यहाँ पर आपने सिंगल डिजिट का किया तो भी आपको क्या मिला, सिंगल डिजिट मिला। तो आपके पास जो स्टेटमेंट होगी क्या होगी, ट्रू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब, कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट। यानी विदाउट फैक्टराइजेशन आपने इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। सिमिलरली गैस द क्यूब रूट्स ऑफ 4913, 12,167 and 32,768। यानी इनको करने से पहले आपके पास कुछ बेसिक है उनको आपको देखना है। यानी आपको 1 to 10 नंबर्स का क्यूब, तो अगर आपको 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का क्यूब 8 आएगा। 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का अगर क्यूब करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 216, 7 का अगर क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, 343, 8 का क्यूब क्या मिलेगा आपको, 512, 9 का क्यूब क्या मिलेगा आपको, 729, और 10 का अगर क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, 1000। यानी यहाँ पर आपके पास अगर अब काम करेंगे आप यूनिट डिजिट पर, अगर आपके पास 1 है तो यूनिट डिजिट में 1 मिलेगा। अगर आपके पास 2 है तो यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। यहाँ पर 3 है तो यहाँ 7 मिलेगा, 4 है तो 4 मिलेगा, 5 है तो 5 मिलेगा, 6 है तो 6 मिलेगा, 7 है तो 3 मिलेगा, 8 है तो 2 मिलेगा, 9 पर 9 मिलेगा, और 10 पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट है 1331, इसका क्या निकालना है आपने, क्यूब रूट निकालना है। तो आपके पास अगर इसमें क्या है, यूनिट डिजिट पर 1 है तो जो इसका आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट ये जो क्लियर किसके क्यूब में 1 आता है, 1 के क्यूब में 1। तो इसका जो आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा वो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर। और क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए आपने पीछे से 3 के पेड़ बनाने हैं। यानी आपका यहां तक का काम हो गया। अब आपके पास बचा क्या, 1। अब आपको देखना है कि अगर 1 का क्यूब करेंगे तो 1 मिलेगा, अगर 2 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, विच इज ग्रेटर देन 1। तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। यानी आपके पास जो 1331 है इसका अगर क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 11 आएगा।
नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखें कि 4913, तो आपको क्या करना है, पीछे से पहले तो 3 नंबर को हटा देना है, यानी 3 नंबर पर काम करेंगे यहाँ पर हम। अब आपको देखना है कि यहाँ पर यूनिट डिजिट में क्या है, 3 है। यूनिट डिजिट में अगर 3 है, यानी आपके पास किस नंबर के क्यूब में 3 मिल रहा है, यहाँ पर 7 के क्यूब में 3 मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या आएगा, आपका 7 आएगा। आंसर का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 आएगा। अब आपको काम करना है 4 पर। 4 पर काम करेंगे तो आपको देखना है कि 1 का अगर क्यूब करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको 8 मिलेगा, और 8 क्या है आपका 4 से ग्रेटर है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी आपके पास जो ये नंबर है 4913, इसका जो क्यूब रूट आएगा वो क्या आएगा, 17 आएगा। अब आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट जो नंबर है वो क्या है, 12,167, 12,167। यानी सेम काम करना है, पीछे से पहले 3 का पेयर बनाना आपने, क्लियर, यानी 3 का ग्रुप बनाएंगे पीछे से, तो आपको 3 का ग्रुप बनाने के बाद आपको देखना है कि 7 यूनिट डिजिट पर क्या है, 7। अब आपको देखना है कि किस नंबर के यूनिट डिजिट में, यानी किस नंबर के क्यूब के यूनिट डिजिट में आपको क्या मिले, 7 मिले, तो आपको 7 यहां मिल रहा है। तो यहां पर यही चीज तो अभी क्लियर है कि जो हमारा आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 आएगा। आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 3 होगा। अब आपके पास बच गया 12, यानी 1 का अगर क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, अगर 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 27। अब आपको इससे लेस देखना है या इसके इक्वल देखना है, तो आपके पास 3 तो आएगा नहीं, क्योंकि आपका 27 क्या होगा, इससे ग्रेटर है, तो आपके पास क्या आएगा, 8 किसके क्यूब में आता है, आपके पास 2 के क्यूब में। तो आपके पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, 23 होगा। जो इसका लास्ट पार्ट है वो क्या है, 32,768। यानी अगर आपको 32,768 को लेना है तो पीछे से 3 का ग्रुप बनाना है। 3 का ग्रुप बनाने के बाद आपको देखना है किस नंबर के क्यूब के एंड में आपको 8 आता है, यूनिट डिजिट में आपको 8 मिलेगा, यानी आपको काम करना है 8 पर। तो आपको देखना है किस नंबर के यूनिट डिजिट, यानी किस नंबर के क्यूब की यूनिट डिजिट में आपको 8 मिले, तो आपको किस में मिलेगा, 2 के क्यूब में। तो आपके पास जो आंसर का यूनिट डिजिट होगा वो तो 2 आएगा यहां से। अब आपके पास बच गया 32, यानी 32 है तो ये किन दो नंबर्स के बीच में है, यानी अगर आप देखेंगे 3 का क्यूब निकालेंगे तो 27 आएगा, और 4 का क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा, 64। 64 इज ग्रेटर देन 32, तो क्या आएगा आपका, लेस वाला आएगा, तो क्या आएगा आपका, 3 आएगा। यानी अगर आपके पास जो नंबर है 32,768, उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 32 आएगा। क्योंकि यहाँ पर हमने बोला था हमारे क्वेश्चन में कि विदाउट फैक्टराइजेशन, आपने फैक्टराइजेशन का यूज नहीं करना है, और आपने क्या बताना है, इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पर इसका क्यूब रूट फाइंड आउट किया, यानी हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट की है। बाकी हम यहाँ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है, बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो।